और एलिफ क्योंकि इसको मिल नहीं सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैटर है जो मैं अभी शेयर आपसे करने जा रहा हूँ और इसी के ऊपर ये ड्रामा घूमेगा। दोस्तों ड्रामा हमारा अब एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है जहाँ से सयान गाजी और एलिफ की वापसी नामुमकिन हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि उसकी शादी हो रही है, इन दोनों की शादी हो रही है और शादी क्यों करवाई जा रही है। फिलहाल तो गाजी यूसुफ को ये पता ही नहीं है कि AB नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप जिसकी जरूरत है सयान गाजी को, एलिफ का भी वही है। अभी तो उसको पता ही नहीं है। फिलहाल तो पूरी दुनिया में वो हाथ पांव मार रहा है कि कहीं से कोई रिकॉर्ड मिल जाए, कोई बंदा मिल जाए और वो जैसा भी हो, जिंदा हो, जैसा भी हो, बस उसका दिल हमें चाहिए, चाहे ताकत से, चाहे पैसे से, या उसके लिए जो भी करना पड़े। फिलहाल तो अपने बेटे की खुशी के लिए उसकी शादी एलिफ से करवाना चाहता है। एक बाप जिसने जिद में आके अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद किया, मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पर वो अपने बेटे को न रोकता, अपने घर के दरवाजे बंद ना करता, अपने लोगों को ये ना कहता कि मेरा बेटा घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो शायद जो सयान के साथ हुआ ना होता। देखो ना, डिप्रेशन में था, तकलीफ में था, सामने बाप था, कैसे लड़ता, क्या करता, तो एक मसला तो पैदा हो गया ना वहाँ पे। तो अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो फिलहाल सयान गाजी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उसका बाप है। अब वो जितना भी अच्छा कर ले, पूरी दुनिया के अंदर भागे, सबकी मिन्नतें करे, हाथ पांव जोड़े, जो कि जोड़ भी रहा है, तो जो इस जवानी की उम्र में जो उसने अपने बेटे के साथ किया, अब वो वैसा तो नहीं हो सकता। किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा, किसी एक की जान जानी ही पड़ेगी। तो एलिफ के लिए बहुत ही मुश्किल मरला है। जिस बेचारी का ना बाप था, ना माँ बची, माँ को भी यही मसला था, वो बेचारी भी चाल बसी, ना उसकी बहन, हाँ बहन उसकी है, जिसका बहुत ही एक अहम रोल है आगे जाके इस ड्रामे के अंदर। और मैं समझता हूँ कि एलिफ के जाने के बाद जो सबसे अहम एक स्टोरी है जिसके अंदर सस्पेंस भी होगा, फाइट भी होगी और जो आपको पहले से ज्यादा बांध के रखेगी अपने साथ, वो एलिफ की जो बहन है इल्हाम, जब उसकी वापसी होगी ना तो प्रॉपर इस ड्रामे की स्टोरी आगे स्टार्ट होगी। बट मैं समझता हूँ कि जिस मोड पे अभी ये स्टोरी आई है ना, फिलहाल ये आपको रुलाएगी। इस ड्रामे का हर सीन, आने वाली जितनी भी एपिसोड्स हैं जिसमें हमारा सयान और एलिफ जिंदा है, खासतौर पर एलिफ जिंदा है, आपको ये रुलाती रहेगी, आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देगी ये स्टोरी। ठीक है, तो आगे आपको क्या दिखाया जा रहा है, यानी ये दोनों बीच पे जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है और वहां पर ये रेस लगा रहे होते हैं। रेस तो नहीं थी, ठीक है, हुआ ये था कि जो एलिफ है उसने कहा कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तुम पीछे से आओ, और कोई एक मोमेंट होगा वहाँ पे जिसको वो एंजॉय करना चाह रहे थे। बट हुआ ये कि एलिफ ये समझ रही थी कि मेरा सयान जो है वो पीछे से आ रहा होगा, बट वो जैसे ही दौड़ने की कोशिश करता है तो फिर से उसको अटैक होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है, देखो एलिफ की तो शादी हो गई सयान से और निकाह हो गया और एक बहुत ही अच्छा कार्ड खेला सयान के बाप ने। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसको भी नहीं पता कि एलिफ का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम है, यानी जिस ग्रुप की पूरी दुनिया में तलाश कर रहा है वो उसके अपने ही घर में मौजूद है, उसकी बहू की सूरत में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है गाजी यूसुफ के लिए। तो यहाँ पर बात पैसों की नहीं है, यहाँ पर गाजी यूसुफ की पावर की नहीं है, यहाँ बात प्यार की है, मोहब्बत की है। तो अब आगे क्या होगा कि उसको हॉस्पिटल लाया जाएगा और डॉक्टर जो है वो यही बात करेंगे कि अब इसका ट्रांसप्लांट बहुत जरूरी है, अगर ना हुआ तो ये खत्म। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एलिफ है उसने पहले ही ये बता दिया हुआ है हॉस्पिटल वालों को कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जो हार्ट है वो किसी और को दे दिया जाए, लेकिन वो बात हुई थी उसके मरने के बाद। लेकिन यहाँ पे मैटर है कि जब वो जिंदा है, देखो ना उसकी आंखों के सामने उसका शौहर जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती है और उसको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती, अगर वो गुजर रहा है, आंखों से जा रहा है, ठीक है, आंखों के सामने से जा रहा है, उसकी जिंदगी से जा रहा है, तो वहां पर होगा ये कि जो उसकी बीवी एलिफ है वो तारीख का सबसे बड़ा फैसला करने जा रही होगी। और हकीकत से हटके ड्रामे की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिलहाल पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर तो इस तरह का पहले कोई सीन ना हुआ है, ना हमने देखा है कि एक बीवी या एक चाहने वाली अपने प्यारे को अपना दिल निकाल के दे रही है जबकि वो जिंदा थी खुद। तो फैसला वो ये करेगी कि जनाब मैंने अपना दिल जो है वो अपने शौहर सयान गाजी को देना है। और पहले भी उसने कहा है कि ये जो हमारी प्यार की कहानी है ये अमर होने वाली है, ठीक है। तो इशारे तो पहले ही मिल रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग सीन भी थे बीच में जब उसकी हर बात सयान गाजी की मानी जा रही थी और बार बार सयान गाजी अपने बाप से ये कहता था कि जितनी आप लोग मेरी बातें मान रहे हो ऐसा तब होता है जब कोई मरने वाला हो, यानी कहते हैं ना कि आपका आखिरी लम्हा चल रहा है, आप बोलो आपकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी की जाएगी, तो आप तो मेरी हर बात ऐसे ही मान रहे हो जैसे मैं वाकई में एंड होने वाला हूँ। तो उसके लिए वाकई ये शॉकिंग था जिस तरह का एक किरदार उसके बाप का दिखाया गया और अब वो उससे इतनी मोहब्बत कर रहा है, ठीक है, और चाहता है कि मेरा बेटा बचे और उसकी जो खुशियां हैं, उसका जो चेहरा है इसी तरह से सलामत रहे। तो वो सबके पीछे भाग रहा है, मिन्नत तरले कर रहा है। तो अब वो घड़ी आ चुकी है, अब एलिफ अपना दिल निकाल के अपने शौहर को देगी और खुद जो है हमेशा के लिए अब बाय बाय कर देगी इस ड्रामे को भी और उसकी जिंदगी
जिंदगी से भी। लेकिन सबसे मुश्किल मरला तब होगा जब सयान गाजी को ये पता चलेगा कि मुझे एक्चुअल में मसला क्या था। देखो अभी तक तो सयान को ये नहीं पता कि मुझे इशू है क्या, ठीक है। वो पूछ तो रहा है इशारों में कि आखिर है क्या ऐसा, क्यों इतना बाप मेरा जो है वो मेरी तबीयत को लेके इतना पागल हुआ है या इतना बेचैन है। और एलिफ भी किसी हद तक जब उसने कहा ना कि मैं सोचकर आपको बताऊंगी, तो वो कहता है बार बार, वो सवाल करता है कि जब आपको पता है कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया, जब आपको पता है कि आप मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो फिर अब तुम क्यों टाइम मांग रही हो, जबकि पहले तुम ही मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी, हमारा निकाह होने वाला था और फिर एक मसला बीच में आ गया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आप जो है वो मुझसे टाइम मांग रही हो। तो बात करने का मकसद ये है कि उसको अभी तक ये पता नहीं था कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। तो जब हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ठीक है, वो बच जाएगा, और बचने के बाद जब उसको मतलब जिंदगी मिलेगी, तो पहला सवाल ये करेगा कि मेरी बीवी कहाँ है, ठीक है, एलिफ कहाँ है। तो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि ये ड्रामा जो है ये बाकी ड्रामों से बेहद बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, और हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे जो दानिश तैमूर है वो ये कहता रहा है कि मैंने बहुत बड़े बड़े ड्रामे किए, लेकिन इस ड्रामे की जो स्टोरी है ना वो सबसे मुख्तलिफ है और आपको हिला के रख देगी। तो जैसा कि मैंने बोला कि जब वो होश में आएगा, उसको एक नई जिंदगी मिलेगी, तो पहला सवाल ये करेगा कि मेरी बीवी की तरह। तो फिर उसको क्या जवाब मिलेगा? यही कहा जाएगा कि वो मर गई है, या फिर ये कहा जाएगा जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होगा कि जब आप बीमार हुए और आप हॉस्पिटल में आए तो आपकी बीवी ये जानकर कि आप नहीं बच पाओगे वो आपको छोड़कर भाग गई। आप जरा खुद सोचो कि जब उसके सामने इस तरह की कोई बात रखी जाएगी कि आपकी बीवी आपको छोड़कर भाग गई, और उसके बैक में क्या होगा, उसके पीछे क्या चल रहा होगा कि जिस वजह से वो बचा है, यानी उसकी बीवी ने उसको दिल दिया और वो खुद मर गई। अब उसके बारे में ये बातें की जा रही हैं कि वो आपको छोड़कर चली गई, आपको छोड़कर भाग गई। तो जरा खुद इमेजिन करो कि सयान के दिल पे क्या गुजरेगी। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा एक शॉकिंग ट्विस्ट आगे की स्टोरी के अंदर आने वाला है, और फिर होगा ऐसे कि क्योंकि उसको बताया जाएगा कि जो आपकी बीवी है वो छोड़कर आपको चली गई है, तो वो उसकी तलाश में निकलेगा। पहले वो रिक्वेस्ट करेगा अपने बाबा से कि मुझे मेरी बीवी चाहिए, एक धोखेबाज, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। पहली बात, जब उसको तलाश ही नहीं करेगा, जाहिर बात है कहाँ से तलाश करेगा, जब वो जिंदा ही नहीं है तो कैसे तलाश करेगा उसको। फिर वो अपने घर को छोड़ देगा, अपने बाप को भी छोड़ देगा। और ये मैं बता रहा हूँ आपको इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। फिर वो दिखाया जाएगा कि वो मरीज शिफ्ट हो जाएगा सयान गाजी, और वहाँ पर वो रहेगा, और वहाँ मजीद कुछ लोगों से उसकी मुलाकात भी होगी, कुछ ऐसे राज हैं जो अभी छुपे पड़े हैं। और फिर जो इल्हाम है, क्योंकि उसका राब्ता उसकी बहन से नहीं हो पा रहा, उसने नंबर चेंज कर दिया था, तो वो अपनी बहन की तलाश में वो पाकिस्तान आएगी, और क्योंकि उसकी जो माँ है वो पहले ही नहीं रही, तो इल्हाम का वापस पाकिस्तान आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो होगा ये कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है हारिस अहमद, जो कि हकीकत में उसका शौहर है। तो इस ड्रामे के अंदर वो उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जा रहा है। तो जब इल्हाम वापस आएगी ना, तो उसकी मुलाकात होगी सयान गाजी से। अब सयान गाजी उसको गले मिलेगा ये समझ कर के ये एलिफ है, वो उससे एलिफ समझ कर बात करेगा। देखो ना, इस ड्रामे की कहानी के अंदर एक नई कहानी छुपी है, एक नया सस्पेंस छुपा है जो कि आपको बांध के रखेगा। तो बात करने का मकसद ये है कि वो उसको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे ये एलिफ है। तो आगे से जो इल्हाम है ना वो हैरान हो जाएगी कि आखिर मसला है क्या। तो चूंकि जो गाजी यूसुफ अपने बेटे को बचाने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की और खुद को झुका लिया, लेकिन जब वो समझेगा कि अब एलिफ तो जिंदा बची नहीं है, और एलिफ क्योंकि इसको मिल नहीं सकती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैटर है जो मैं अभी शेयर आपसे करने जा रहा हूँ, और इसी के ऊपर ये ड्रामा घूमेगा। जब वो समझेगा कि एलिफ के बगैर भी मेरा बेटा जो है वो किसी काम का नहीं है, तो फिर वो एलिफ जैसी लड़की उसकी लाइफ में लाने की कोशिश करेगा। फिर गाजी यूसुफ की मुलाकात होगी इल्हाम से, फिर उसके सामने उसकी हकीकत आएगी कि ये उसकी बहन है, हम शक्ल। वो फिर उसके पास जाएगा और उसके सामने ये मिन्नत तरले करेगा और हाथ जोड़ेगा कि आप एलिफ बन के मेरे बेटे की जिंदगी में आए, ताकि उसकी जो लाइफ है वो बच सके। और फिर एक पूरी कहानी उसके सामने रखेंगे कि किस तरह से आपकी माँ की जो है वो वफात हुई, फिर उसके बाद जो लव केमिस्ट्री इन दोनों की स्टार्ट हुई, एलिफ यानी आपकी बहन और मेरे बेटे के दरमियान, और फिर उसके बाद मेरे बेटे को जो मसला हुआ हार्ट का, और फिर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया आपकी बहन की तरफ से मेरे बेटे को। तो आपकी बहन जिंदा नहीं है, ना आपकी माँ जिंदा है, और अगर आप ये चाहती हो कि आप अपनी बहन के साथ हमेशा रहो, ठीक है, और उस इंसान के साथ रहो जिस इंसान के अंदर आपकी बहन का दिल जो है वो धड़क रहा है, तो इससे बेहतर मौका कोई और हो ही नहीं सकता कि आप मेरे बेटे से शादी कर लो, ताकि आपको ये एहसास हो जो आपको अपनी बहन की मोहब्बत अभी तक नहीं मिल सकी, और आपके दिल के अंदर जो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, इमोशंस हैं आपके अंदर अपनी बहन को लेके, तो कम से कम आप अगर इसके साथ रहोगी तो आपके दिल में एक बात तो रहेगी कि मैं जिस इंसान के साथ रह रही हूँ इसके अंदर जो दिल धड़क रहा है वो मेरी बहन का है, और ये वो शख्स है जो मेरी बहन से बेपनाह मोहब्बत करता था। तो इस तरह करके इस ड्रामे की कहानी है, और एट द एंड इल्हाम की इससे शादी होनी है। और फिर लास्ट एपिसोड या फिर सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर जो इस ड्रामे की पूरी हकीकत है, खास तौर पर यानी अभी तक तो सयान को एंड तक नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर जो दिल है वो किसका है।
ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ آپ کی بیوی نے آپ کو اپنا دل دے دیا تھا، وہ بھی حقیقت میں خود اپنی جان دے کر۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں جیو والے کہ 2026 کی سب سے لاجواب اور لازوال ایک لو سٹوری ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پر دیکھتے ہیں کہ جتنا اچھے سے یہ ڈرامہ آگے جا رہا ہے کیا اینڈ تک ایسے ہی رہے گا۔ تو اس ڈرامے کو لے کے فی الحال اتنا ہی، ہم آپ کو بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔